हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मई के फर्स्ट वीक यानी कि 1 मई से लेकर 7 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, बिजनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्पोर्ट्स, जीडीपी ग्रोथ रेटिंग जो भी इंडिया की फोरकास्ट की गई हैं वो, अपॉइंटमेंट्स एंड ओबिचुरी। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल न्यूज़ के बारे में, यानी कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन रही हैं, उन सब से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस एलोकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि किस मंत्रालय ने अभी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लॉन्च की है जो भी कोल माइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलोकेट किए गए हैं उसके फैसिलिटेशन के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कि किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना लॉन्च की है जिससे कि लोगों के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कि किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना लॉन्च की है जिससे कि लोगों के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ किया जा सके ताकि कोविड-19 से लड़ने में वो सक्षम हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। यानी कि जीवन अमृत योजना स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए कोरोना किलर बॉक्स टू हेल्प सैनिटाइजेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ यूज्ड एट होम लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर, मोबाइल पल्सेस एंड करेंसी। यानी कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने एक कोरोना किलर बॉक्स डेवलप किया है जो हेल्प करेगा डेली यूज़ की जो भी कमोडिटीज़ होती हैं जैसे कि सब्जियां, फल, मोबाइल, दालें और करेंसीज, उन सबको सैनिटाइज करने में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेटअप आयुर रक्षा क्लिनिक्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेवल्स। यानी कि किस राज्य सरकार ने आयुर रक्षा क्लिनिक्स ओपन किए हैं अपने स्टेट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद कैब ऑपरेटर मेरू टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल ऑफ द ई कॉमर्स फॉर्म्स कस्टमर्स। यानी कि किस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने अभी कैब ऑपरेटर मेरू के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ को ई कॉमर्स फॉर्म्स के जो कस्टमर है उनके घर पर पहुंचाया जा सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फ्लिपकार्ट। यानी कि फ्लिपकार्ट ने अभी मेरू के साथ पार्टनरशिप की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम टू पीपल ऑफ स्टेट अंडर द स्कीम ऑफ MJPJY स्कीम। यानी कि कौन सा स्टेट जो है वो ऐसा पहला राज्य बन गया है कंट्री में जिसने कि फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम की जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को प्रोवाइड करवाई है। और किस स्कीम के अंतर्गत करवाई है वो है महात्मा
ज्योतिबा फुल्ले जन आरोग्य योजना, तो वो स्टेट है हमारा महाराष्ट्र स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इन्हांस द इम्यूनिटी ऑफ पीपल इन द वेक ऑफ कोरोना पैंडेमिक विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मधुयास्त्यादि कषाय आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी कि किस स्टेट ने लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन मधुयास्त्यादि कषाय लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक हुज लाइसेंस इज कैंसल्ड बाय RBI, यानी कि वो कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल कर दिया है? तो उसका नाम है CKP कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डॉक्टर हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड बाय जापान, यानी कि उन डॉक्टर का क्या नाम है जिनको अभी जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है? तो उनका नाम है थैंगजेम ढाबाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द IIT मद्रास प्रोफेसर हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द निक्की एशिया प्राइज 2020, यानी कि IIT मद्रास के उन प्रोफेसर का क्या नाम है जो कि निक्की एशिया प्राइज 2020 के लिए सिलेक्ट किए गए हैं? तो उनका नाम है थलप्पिल प्रदीप, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना टू बेनिफिट आंगनवाड़ी वर्कर्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है आंगनवाड़ी वर्कर्स के बेनिफिट के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अंडर द स्कीम ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप विल रिसीव सम रेंजिंग फ्रॉम ₹20,000 टू ₹40,000, यानी कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लॉन्च की है, और इस स्कीम के अंतर्गत उनको 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की राशि जो है वो प्रोवाइड की जाएगी? तो इसका आंसर है हमारे पास आंसर नंबर 1 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, अंडर विच 120 days assured employment will be provided to people living in urban areas, यानी कि किस राज्य सरकार ने अभी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको 120 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च ए नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मार्केट प्लेस? यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च करने वाले हैं। तो उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा भारत मार्केट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड मोबाइल ऐप नेम CHD कोविड, यानी कि अभी हाल ही में CHD कोविड ऐप लॉन्च किया गया, तो उसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो वो किया है VP सिंह बदनौर ने, यानी कि आंसर नंबर 2 जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। और ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और साथ ही पंजाब के गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which state, union territory saffron has been given the geographical indication tag by geographical indication industry? यानी कि किस शहर या यूनियन टेरिटरी के जो सैफ्रॉन, सैफ्रॉन का मतलब है यहाँ केसर, यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के सैफ्रॉन को अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है सैफ्रॉन का, तो वो है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग वर्क अराउंड 18 लाख अनस्किल्ड लेबर्स इन मनरेगा स्कीम? मनरेगा स्कीम जिसमें 100 डेज का काम दिया जाता है, तो इस स्कीम के अंतर्गत किस स्टेट ने टॉप किया है जिसके अंदर लगभग 18 लाख अनस्किल्ड लेबर्स को काम प्रोवाइड करवाया गया? तो वो स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। और अगर हम बात करें मनरेगा की फुल फॉर्म की, तो वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज्ड विच प्रोग्राम फॉर दिल्ली पुलिस पर्सनल एट न्यू दिल्ली? यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर 2, आयुर रक्षा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ ए हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज? यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर डेवलप किया है जिससे कि हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज को केमिकल फ्री बनाया जा सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ लॉन्च्ड द सारस कलेक्शन ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली? यानी कि सारस कलेक्शन पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसे लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिलीज्ड ए सॉन्ग टाइटल्ड हम हार नहीं मानेंगे टू कीप होप्स अप अमिडस्ट ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन एंड कोविड-19 पैंडमिक? यानी कि किस बैंक ने अभी हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जो है रिलीज़ किया है? तो वो इसका आंसर है HDFC बैंक। यानी कि ये सॉन्ग जो है HDFC बैंक ने रिलीज़ किया है। और अगर हम बात करें इसके लिरिक्स की, तो वो लिखा है प्रसून जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज बाय इंडियन नवल शिप्स INS जलशवा एंड INS मगर? यानी कि उस ऑपरेशन का क्या नाम है जो अभी इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है जिससे कि इंडियन सिटीजन्स को जो कि दूसरे देशों में हैं उनको समुद्र के रास्ते से इंडिया में वापस लाया जाए? और इसके लिए नवल शिप्स INS जलशवा और INS मगर को यूज़ किया गया है। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑप्शन नंबर 1, समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च्ड विच पोर्टल टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल ऑफ कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस? यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मिलकर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस को फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल जाए? तो उसका नाम है गरुड़ पोर्टल। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। और गरुड़ की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च निगाह प्रोग्राम
to sensitize and educate the family members of the people coming to the state from other parts of the country। यानी कि निगाह प्रोग्राम जो है वो किस राज्य सरकार ने अभी लॉन्च किया है, लोग उन फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए जो कि कंट्री के दूसरे शहरों से आ रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लिवाइज सेस ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लिक्वर इन द स्टेट। यानी कि सभी तरह की शराब पर किस गवर्नमेंट ने सेस लगाने का डिसाइड किया है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10,000 टू ईच फिशरमैन फैमिली अंडर YSR मत्स्य करा भरोसा स्कीम। यानी कि किस राज्य सरकार ने मत्स्य करा भरोसा स्कीम के अंतर्गत जितने भी मछुआरे हैं उनकी फैमिली को 10,000 रुपये की मदद करने अनाउंस किया है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपल्सरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप फॉर दोज लिविंग इन हॉटस्पॉट एरियाज ऑफ द स्टेट। यानी कि किस राज्य सरकार ने ये आवश्यक कर दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना उन लोगों के लिए जो कि हॉटस्पॉट एरियाज में रह रहे हैं। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी कि ऐसा करने वाली सरकार है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस। यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड कथा लॉन्च की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन लॉन्च्ड एन एग्जिट ऐप। यानी कि किस स्टेट ने अभी एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट बंगाल। यानी कि एग्जिट ऐप जो है वो वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्टर एड्रेस्ड ए बैम्बू कॉन्क्लेव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस हाउ कंट्रीज बैम्बू रिजर्व कैन हेल्प स्ट्रेंथन इट्स इकोनॉमी। यानी कि अभी किस मिनिस्टर ने बैम्बू कॉन्क्लेव जो है वो एड्रेस की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव फूड बैंक बेस्ड ऑन द थीम हेल्प एंड हंगर टुडे। यानी कि किस राज्य सरकार ने अभी एक न्यू इनिशिएटिव फूड बैंक लॉन्च किया है जिसकी थीम है हेल्प एंड हंगर टुडे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020। यानी कि वो उस इंसान का क्या नाम है जिसे अभी यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉर द ईयर 2020 के लिए। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द जर्नलिस्ट हु हैज़ वॉन पुलिट्जर प्राइज 2020 इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी। यानी कि उस जर्नलिस्ट का क्या नाम है जिन्हें ने पुलिट्जर प्राइज 2020 मिला है फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि मुख्तार खान, यासिरदार और छन्नी आनंद, इन तीनों को ही ये अवार्ड दिया गया है और ये तीनों ही कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें पुलिट्जर प्राइज़ कैटेगरी की तो ये टोटल 21 कैटेगरी में दिया जाता है ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्टल हैज़ लॉन्च्ड बाय आरोग्य सेतु ऐप फॉर फैसिलिटेशन फॉर फ्री टेलीकम्युनिकेशंस। तो इसका पोर्टल का नाम है मित्र। यानी कि अभी आरोग्य सेतु ऐप ने एक मित्र नाम का पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि फ्री टेलीकम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यानी कि अप्रैल महीने में कितनी बेरोजगारी जो दर है वो
मेजर की गई है या बढ़कर इतनी हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 23.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनवेल्ड 3 स्कीम्स टू क्रिएट ए वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स इन रूरल एरियाज? यानी कि किस राज्य सरकार ने अभी 3 स्कीम्स जो हैं लॉन्च की हैं जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके जो कि गांव में रहते हैं या ग्रामीण एरियाज में रहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। और अगर हम बात करें इन 3 स्कीम्स की तो उनके नाम है, पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और थर्ड है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो ये थी हमारी नेशनल न्यूज़। या अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस? यानी कि किस कंट्री ने अभी सार्क नेशंस की जो भी हेल्थ मिनिस्टर्स की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है उसको होस्ट किया है? तो उसे होस्ट किया है पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल लॉन्च फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट? यानी कि किस कंट्री, कौन सी कंट्री जो है जो अपनी फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगी आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? यानी कि उस इंडियन अमेरिकन पर्सन का क्या नाम है जिसे अभी हाल ही में IBRD का रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अशोक माइकल पिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड एडिशनल $3 million टू इंडिया फॉर मिटिगेटिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19? यानी कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इंडिया को और $3 million का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया है जिससे कि COVID-19 को फैलने से रोका जा सके? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द हेग, नीदरलैंड। यानी कि द हेग जो कि नीदरलैंड में है वहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस? यानी कि उस पर्सन का क्या नाम है जिसको इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर इलेक्ट किया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का? तो इसका आंसर है शोभना नरसिम्हन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ पार्टिसिपेटेड इन एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्टैक्ट ग्रुप? यानी कि अभी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप की और उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो किया था नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें इस मीटिंग की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US नेवी विल होस्ट द रिम्पैक 2020 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज इन विच सिटी? यानी कि US नेवी की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है रिम्पैक 2020, तो वो किस सिटी में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हैज़ लॉन्च्ड ACT? यानी कि एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सेलेटर इनिशिएटिव? यानी कि किस इंटरनेशनल फोरम ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन लॉन्च किया है ACT, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सेलेटर इनिशिएटिव? तो ये लॉन्च किया है G20 फोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is India's rank in the National Science and Technology Management Information Survey on Research and Development Statistics and Indicators 2019? यानी कि अभी इंडिया की जो रैंक है वो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के सर्वे के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019 में कितनी रही है। तो इंडिया की रैंक रही है थर्ड, और अगर हम बात करें फर्स्ट की तो वो रहा है यूएस, और सेकंड रहा है हमारा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द लोस्ट एट होम 2019 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनिसेफ। इन दिस रिपोर्ट द इंटरनली डिस्प्लेस्ड people within the country is calculated due to the natural disaster, conflict and violence। यानी कि अभी द लॉस्ट एट होम 2019 रिपोर्ट यूनिसेफ ने पब्लिश की है, और उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है। तो इंडिया की रैंक रही है इसमें फर्स्ट। इस रिपोर्ट में बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है कि एक कंट्री के अंदर ही कितने लोग जो है वो बेघर हो गए हैं वहाँ के नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, दंगे वगैरह की वजह से। तो इसमें इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि इंडिया में 50 मिलियन, मोर देन 50 मिलियन पीपल जो हैं उन्होंने अपना घर खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019 कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दिस सर्वे। यानी कि अभी ओपन बजट सर्वे 2019 का 7th एडिशन कंडक्ट किया गया इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही। तो इंडिया की रैंक रही थी इसमें 53rd, और अगर हम बात करें टॉप की तो वो किया है न्यूजीलैंड ने, और अगर हम बात करें लास्ट की तो वो रहा था यमन। इसमें टोटल 117 नेशंस को इंक्लूड किया गया इस सर्वे में। अब हम बात करेंगे बुक्स की और ऑथर्स के बारे में, जो कि इस 1 मई से लेकर 7 मई के बीच लॉन्च की गई हैं। तो पहली बुक है हमारी हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एपिक बायोग्राफी सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा एंड पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशंस। यानी कि उस बुक के ऑथर का क्या नाम है, जो कि एक ऐतिहासिक बायोग्राफी है सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की, जो कि बड़ौदा के महाराजा थे, और इसको पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस ने। तो उनकी ऑथर का नाम है उमा बाला सुब्रमण्यम। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ सिनेट्री ईयर ऑफ ए ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बी लाल, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एन ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड इन न्यू दिल्ली। यानी कि अभी प्रोफेसर बी लाल, जो कि एक महान आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी अभी 100वीं बर्थ ईयर थी। तो उस समय जो यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने कौन सी ई बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, और ये लॉन्च की गई न्यू दिल्ली में। तो ये की है प्रहलाद सिंह जोशी ने। तो इस वीडियो में बस नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और बुक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी बने वो डिस्कस किए गए। आने वाली वीडियो में यानी कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, ऑबिचुरी ये डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।